हेलो एवरीवन। सो बच्चों, आज आप सभी के साथ एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, विषमबाहु त्रिभुज। जो बच्चे बेसिक समझना चाहते हैं या जो बच्चे कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, ये दोनों के लिए है। बेसिक से लेकर कॉम्पिटिटिव तक पूरा इसमें निचोड़ समझाया गया है। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से। विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या है, इसके परिभाषा पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपको निश्चित है कि ये त्रिभुज समझ में आएगा। ऐसा क्वेश्चन बेसिक में भी और कॉम्पिटिटिव में भी देखने को मिलता है, जिस तरह की ये क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती है, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिसके तीन भुजा होते हैं और अलग अलग माप के हो। जैसे एक हो गया 7 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर और एक 8 सेंटीमीटर, तो ये अलग अलग माप की है। और एक चीज़ इस त्रिभुज के बारे में बताना चाह रही हूँ कि इसका जो तीनों कोण होता है उसका योग 180 डिग्री होता है। तो आप लोग को ये परिभाषा जो विषमबाहु त्रिभुज का है वो समझ में आया होगा। तो चलिए हम इसको एक क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं। तो बच्चों, आज ये पिक तो आपको हम परिभाषा के लिए लिखे थे, लेकिन अब क्षेत्रफल किस जगह पे होता है। हमारे पास बच्चे ऑफलाइन में भी पढ़ते हैं, वो बच्चे अक्सर सरकारी स्कूल के होते हैं जो ये नहीं समझ पाते हैं कि परिमाप कहाँ होता है और क्षेत्रफल कहाँ होता है। ये दूसरा चित्र बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि बच्चे आप सही से समझ जाएं। तो देखिए, ये जो एक विषमबाहु त्रिभुज है, जो इसका अंदर वाला जगह खाली होता है वो क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ समझिए, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमाप बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। a प्लस बी प्लस सी करके अगर फॉर्मूला समझ में नहीं आता है तो सिंपल भाषा में मैं इसको भी समझा देती हूँ। भुजा भी इसको बोलते हैं भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, क्योंकि ये जो सेंटीमीटर दिया उसके आसपास जो लिखा हुआ है जो जगह होता है वो भुजा होता है। इसलिए क्योंकि बच्चे a प्लस बी प्लस सी करके भी नहीं समझ पाते हैं। इतना डिटेल्स में जाकर समझाने का कारण यही है कि मैं ऑफलाइन में भी पढ़ाती हूँ। मेरे पास 50-55 बच्चे पढ़ते हैं, जो बहुत ऐसे बच्चे हैं कि ये फार्मूला ही नहीं समझ पाते। a प्लस बी प्लस ये सब क्या होता है, भुजा क्या होता है। तो इस तरह से तोड़ के पढ़ाने का मेरा उद्देश्य यही है। और परिमाप को चलिए निकाल के बताते हैं क्या होता है फार्मूला के हिसाब से। तीनों भुजा को जोड़ेंगे, जोड़ के कितना आया 20, बाई में 2 है, 2 से 20 को कट करेंगे तो कितना आएगा 10। अब यहाँ आप समझिए, इसको हम बताते हैं कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। ये जो क्षेत्रफल विषमबाहु त्रिभुज का निकलेगा हेरोन के सूत्र से। हेरोन के सूत्र बराबर होता है s ब्रैकेट s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ये सारा ब्रैकेट में ही होगा। तो चलिए, अब हम s का मतलब होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप बराबर क्या आएगा, अर्ध परिमाप निकल के आया वहाँ पे 10। 10 माइनस a कितना है 7, 10 माइनस 5, b 5 है इसलिए 5। फार्मूला के हिसाब से पुट कीजिएगा। 10 माइनस 8 c 8 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबको माइनस करेंगे। 10 में से 3 गया, 7 गया 3, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 3 गया। सबको आपस में गुना करेंगे तो कितना आएगा 300 आएगा। रूट में ही सारा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रूट तोड़ना बताऊंगी।